केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्रीमान गोपाल शेट्टी, विधायक सुनील राणे, विधायक अतुल भातखलकर सहित तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। खास बात यह है कि इस मौके पर सिंधे गुट के विधायक प्रकाश सूबे ने भी पीयूष गोयल का ग्रैंड वेलकम किया। मौके पर सांसद गोपाल शेट्टी ने पीयूष गोयल को माल्यार्पण कर शाल पेपर देकर उन्हें स्वागत किया, अभिवादन किया। लेकिन इस बीच सांसद गोपाल शेट्टी ने अपने भाषण में पीयूष गोयल को लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट करते हुए बताया कि किस तरह से यहाँ की जनता जो है आपको चाहती है और आने वाले समय में ज़्यादा ताकत के साथ पीयूष गोयल को जिताने का वह प्रयास करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया है। इस बीच उन्होंने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, यह तस्वीर आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। थैंक यू। सभी कार्यकर्ता से विनती है, सभी से विनती है, जिस दिन संस्था का नाम लूंगा बोरीवली रेलवे स्टेशन पे हमारे संगठन के पदाधिकारी सभी से विनती है, पीयूष जी को जाने का रास्ता दीजिए। पदाधिकारी हमारे जिला अध्यक्ष गणेश शंकर जी, इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके पीयूष गोयल ने लोकसभा के चुनाव में भारी मतों से जीतकर वो दिल्ली जाए, इसलिए बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामनाएं भी देता हूं। गणेश शंकर जी ने मुझे टाइमिंग दिया नहीं है, लेकिन मैं 3 मिनट में अपनी बात को पूरी करूंगा। मेरे मुंह से आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि मेरे इतने लंबे राजनीतिक सफर के कोई अनेक लोगों में एक व्यक्ति कोई हो तो वो रामबाबू है, लेकिन आज मैं उसमें थोड़ा एडिशन करना चाहूंगा। उत्तर मुंबई में एक बार चुनाव हुआ था जिला का, और प्रमोद जी हमारे स्वर्गीय नेता है, उनका कहना था कि पार्टी में कभी कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। मैं भी समझता हूं कि पार्टी में कोई चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव हो गया। और चुनाव होने के बाद में तो पॉलिटिक्स में तो कोई कहेंगे कि चलो एक विकेट ऑटोमेटिकली गिर जाता तो क्यों उसको बचा लेगा, अंपायर का सलाह भी क्यों लेना चाहिए। लेकिन वेद प्रकाश जी ने ऐसा न करते हुए एक नेतृत्व गुण का, एक पितृत्व गुण का जो परिचय दिया। और उसके बाद में मैं पीयूष जी के घर में सीमा भाभी के हाथों से 1.5 दिन के गणपति का बापा का दर्शन भी बहुत बार लिया और लाडू भी बहुत खाई है। और स्वाभाविक अभी सांसद बनने के बाद में समय भी मिलता नहीं है, लेकिन जा नहीं पाया बहुत दिनों से। लेकिन इस बार के गणपति बापा में मैं निश्चित आऊंगा। इस बार के बार स्मरण करना चाहूंगा, आगे बात भाषण हम लोग बहुत करेंगे, समय मिलेगा तब। 2014 के चुनाव में शिवड़ी का मामला बहुत उफान पर था। सारे बिल्डिंग एक्टिविटी सारे बंद हो गई थी। अतुल जी और हम सब लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। केंद्रीय मंत्री कांडोली आए थे, उनको हम शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने सभा होने नहीं दी और उनको हमने रवाना कर दिया। और मैं दिल्ली जाने के बाद में उस विषय को मैंने उठाया। अतुल जी का पर्रिकर जी के साथ में आरएसएस के समय से काम करने का संबंध था, तो उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी और पर्रिकर जी ने सीओडी का सर्कुलर निकाला और सारे मुंबई शहर में काम शुरू हो गए। लेकिन उसके बाद में जो नेवी का और खास करके जू का काम पेंडिंग था, तो उसको फिर मैं आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और जू के बारे में बहुत सारे लोग पीयूष गोयल जी को मिलते थे और पीयूष गोयल के सारे केस
मेरे पास ट्रांसफर कर देते और मैं फिर उसको लेके आगे बढ़ता था। बहुत इतिहास में नहीं जाऊंगा, आज चल गया उसमें मेरा। ये बात को आज इसलिए छेड़ रहा हूं कि अभी भी जो पेंडिंग है उसको ये लोकसभा का चुनाव पूरा होते ही 2 महीने के बाद फिर रास्ते पे उतरकर एक बार संघर्ष करके वो समस्या का भी समाधान ढूंढने का मैं प्रयास करूंगा। क्योंकि अभी हमको पीयूष गोयल का इनडायरेक्ट में तो डायरेक्ट समर्थन मिलने वाला है, डायरेक्ट समर्थन मिलने वाला है। पीयूष जी बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर मुंबई का है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की जगह है दहिसर में और इस सिग्नलिंग के प्रॉब्लम के लिए सारे बिल्डिंग का हाइट रिस्ट्रिक्शन आ गया, काम सारे बंद पड़े। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और महानगर पालिका का ज्वाइंट मीटिंग भी हो गया। मनीषा साई ने आगे बढ़कर बहुत काम किया। 471 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को देने का ये भी तय हुआ, राज्य सरकार ने भी मान लिया। लेकिन तो छोटे छोटे बातों के लिए वो रुका पड़ा है। सिंपल है, आपके लिए तो 1 मिनट का काम है वो। तो ये आने वाले दिनों में हम सब लोग मिलकर करेंगे तो लोगों को लगेगा कि पीयूष गोयल जी का उत्तर मुंबई में पैर रखने के बाद में इतना बड़ा काम हो गया है, ये भी हमको करना है। मोदी जी जैसा कभी कभी कहते हैं कि कुछ काम उनके भाग्य में लिखा हुआ होता है, ऐसा हम समझे कि बाबा ये काम पीयूष जी के भाग्य में था, मनीषा था, गोपाल जी के हम लोग के भाग्य में नहीं था। इसलिए आपके हाथों से हो ये प्रयास हम आने वाले दिनों में करेंगे। मैं अंत में इतना बताना चाहूंगा कि पीयूष जी के बारे में अगर कोई परिचय मेरे 10 साल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते मेरे स्वभाव के मुताबिक आप सबको बताया कि मैं बहुत कभी जाता नहीं किसी के पास। जयंत सिन्हा जी के पास मठ वर्षों का ब्रिज का जो वोटिंग बंद हुआ था उसके लिए मैं गया, मैं आंदोलन किया, मेरा फोटो छपकर आ गया। लेकिन वोटिंग चालू हुआ वो आज भी चल रहा है। वो एक मंत्री जी के पास से मैंने काम करवाया। नितिन जी हम सबके बहुत ही प्रिय और मेरे बहुत ही नजदीक होने के बावजूद भी उनके डिपार्टमेंट से मुंबई शहर को कोई बहुत लाभ मिलता नहीं है, इसलिए कोई काम ले जाना और उन्होंने करना ऐसा कभी हुआ नहीं। और बाकी कोई डिपार्टमेंट से बहुत मेरा नजदीक रहा नहीं है। लेकिन एक घटना मेरे पूरे जीवन भर में मुझे याद रहेगी और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा क्योंकि इससे आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई के मतदाता और कार्यकर्ताओं के लिए एक ताकत, एक स्फूर्ति, एक प्रेरणा मिलेगी। यादव जी हमारे दहिसर के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है। यादव जी के जमाई दिनेश का, शायद दिनेश है क्या यहाँ पर? हाँ, दिनेश के दीनबंधु के बच्ची का शादी हो गया और शादी होते ही दोनों गवर्नमेंट में जॉब करते थे और दोनों का ट्रांसफर हो गया, बहुत अलग अलग जगह पे हो गया। तो यादव जी का आदेश तो आदेश ही होता है। तो मैंने कहा कि यादव जी क्या करना, तो बोलो पीयूष जी को मिलकर ये काम मेरा करवा दो करके। और मैं पीयूष जी के ऑफिस में फोन किया। पीयूष जी ने मुझे कहा कि तुरंत आ जाओ, लेकिन मुझे जाने में मेरे पास गाड़ी वगैरह वहां पर नहीं होता है, आज भी नहीं है। पार्लियामेंट का गाड़ी लेकर मैं गया तो पीयूष जी को मीटिंग था, तो पीयूष जी निकले वहां से और पीयूष जी उनके गेट पर पहुंचे और मैं गेट पर पहुंच गया। देखो एक मिनिस्टर दूसरा को होता तो बोलता था ऑफिस में आ जाओ, ऐसा ऐसा देख क्यों आए वगैरह वगैरह होता था। पीयूष जी ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर मुझे उनके खड़े में बिठाया और कहा, अरे भैया ताली बजाओ यार, एक मिनिस्टर। गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में मेरी बात सुनी और मुझे कहा कि गोपाल जी आप जाइए पार्लियामेंट में, मैं ये काम कर दूंगा। और उन्होंने काम कर दिया और केंद्र सरकार का कोई मंत्री का लेटर मुझे आया होगा काम करने के बाद में, तो वो पीयूष गोयल जी है। ये बात तो मुझे आज इसलिए बताना चाहिए था क्योंकि आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं को जो गोपाल शेट्टी करके जो मैं काम नहीं कर पाया ना, हर एक उसका एक तरीका होता है। तो ऐसे सारे काम मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में सिस्टम का लाभ हमारे कार्यकर्ताओं को मिले, मतदाताओं को मिले। ऐसा काम हम सब लोग मिलकर करवाएंगे। मैं फिर एक बार आप सबके ओर से और हम सब मंच पर बैठे हुए लोगों की ओर से पीयूष जी को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पीयूष जी बिल्कुल चिंता मत करिए, लेकिन चुनाव है। मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे कार्यकर्ता बहुत चाहते हैं, मतदाता बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन चुनाव में जो कुछ भी बिटवीन द लाइन काम करना है वो मैं करते रहता हूँ। वो आप भी करिए, आप करेंगे, आप बिजनेसमैन है मुझे पता है, लेकिन आप करिए। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि अंतिम चुनाव जो हमारा सुनील राणे जी का बोरली में हुआ, सुनील राणे जी 1.5 लाख वोटों से जीते, लेकिन कुछ कार्यकर्ता प्रेमी बहुत आदि होते हैं
तो कुछ ऐसा फोटो निकाल कर खटाक 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 देवेंद्र जी को बोलते थे, देखो ये विरोध में काम कर रहा है, ये विरोध में काम कर रहा है। अरे भैया, हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ये गोपाल शेट्टी भी ऐसा कुछ 19-20 करेगा ना, इसकी भी ताकत नहीं है। छोटा कार्यकर्ता का क्या ताकत है, उसका बेचारे का फोटो निकालने का भाग्य में लिखा है, उसको फोटो निकाल लेते ना। तो ऐसे खटाक खटाक कभी फोटो आएंगे तो आप चिंता मत करिए, लेकिन फोटो जहां का भी आएगा, इस काम की जवाबदारी आप मुझे देंगे, आप मुझे बताइए, मैं उसका पूरा पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट आप तक पहुंचा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय शेट्टी साहेब, जरा जोरदार टाळ्या वाजवून आपण यांचं मी आशिषजींना विनंती करण्यापूर्वी एक फक्त आठवण सांगेन